So I think this is next number 5 for us. 5 or 6. We are continuing subtraction using 2's complement method. Okay? In that we have done some examples already. I want to write 2 more examples which will make this concept absolutely clear. ठीक है? देखो क्वेश्चन बचना क्वेश्चन चुके इस way. You have a number. Okay. Question is find 2's complement of. Ask your answer. Find 2's complement of this number. How will you solve this? करो जल्दी. देखिए 2's complement का एक शॉर्टकट भी है. 2's complement का एक शॉर्टकट भी है. क्या है? राइट एक्सट्रीम वाले वन को एज इट इज रखो. आइज ऑन बोर्ड प्लीज. राइट मोस्ट वन जो है उसको एज इट इज रखो. बाकी सबको कंप्लीमेंट कर दो. आप जरा देखिए डज दिस फॉलो. ये दो मेथड थी उसमें कोई शॉर्टकट या सेम मैच ऐसा इट शुड मैच. सो आपने क्या किया होगा? आपने इस तरह से किया होगा लॉन्ग वाला मेथड 0.1010. उसके बाद ऐड 1 टू द राइट मोस्ट. अच्छा यहाँ पे प्लीज ध्यान रखिएगा. यहाँ पे ये हमारा फ्रैक्शन का राइट वाला पार्ट है लेकिन ऐड 1 इधर ही करना है न कि इस वाले इंटीजर पार्ट. इज दैट ओके? So once you do that, you will end up with 0.1010. You can try this shortcut for any of this, but preferably आप यही ध्यान रखें और यही एग्जाम में भी करें तो बेहतर है. ठीक है? इतना काम हो गया. अगर भैया ये क्वेश्चन करें 0 0 ऐड ताकि यहाँ से भी 4 है यहाँ से भी 4 है तब क्या आएगा? 2's complement that will be 1 1 0 0. नो मुझे क्या करना है? हाँ तब क्या आएगा? 2's complement वही सेम मेथड जो मैंने बताया. जब तक पहला 1 आया पहले 1 को ऐसे रखना है जो सबको इन्वर्ट कर देना है. ठीक? अगर आप इस मेथड से करते हैं तो राइट यू हैव 1 1 ओवर हियर और आपको यहाँ पे 1 ऐड करना है. जब यहाँ पे 1 ऐड करते हैं तो ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा तो ये 1 आएगा, ये पॉइंट मतलब वही नंबर फिर से आएगा. आपको समझ आएगा ये बात? चाहे तो ये मेथड करे फॉलो है ये मेथड करे फॉलो बोथ विल फॉलो. मतलब अगर 30 की दशमी साइड दसन बराबर नंबर ऑफ बिट्स आ. ठीक? कंफ्यूज हो गए इससे? अगर आप इससे कंफ्यूज हो गए तो इसको इरेज ही कर दो. कोई मसला नहीं है. फॉरगेट अबाउट इट. टीचर्स मंजू सवाल आता है. क्वेश्चन इज 1010.11 minus 0111.11. ये होता है अगर मैं डेसिमल की बात करूं. दिस इज इक्वल टू 10.5 in decimal minus this is equal to 7.75 in decimal. The answer of this is 2.75 in decimal. क्या सही? राइट? लेकिन हम डेसिमल को भूल के किससे कर रहे हैं? बाइनरी से. जरा ट्राई कीजिए इसमें क्या आएगा आंसर. हाँ 2's complement मेथड से ही कर रहे हैं सर. ट्राई कीजिए. शाबाश. ये थे सिर्फ नोट. ये किया सबने नोट? ये वाला पार्ट नोट किया? थोड़ा जल्दी मानिए. 10.5 minus 2.7. हालांकि इशू पास है 3 लेकिन फ्रैक्शन के बाद 1 1 is not equal to 3. फ्रैक्शन के राइट साइड में 1 1 is not equal to 3. 1 1 गए होगा 3 असल बट दैट इज टुवर्ड्स द इंटीजर पार्ट. यहाँ से फ्रैक्शन के राइट में डिफरेंट थोड़ा फंडा है क्योंकि वेट डिफरेंट. वेट 2 raised power minus 1 2 raised power minus 2. Solve this please. हाँ जी बेटा आपको अब थोड़ा हो गया रिवाइज? नहीं हो जाएगा अभी क्योंकि मैं यही लिखा है. मैं बोल रहा हूँ खुद के
सो मेथड सिंपल है, आपने ये नंबर एज इट इज लिया, माइनस का नोट हो जाएगा प्लस में, बिकॉज आप इसका टूज कंप्लीमेंट लेंगे। टूज कंप्लीमेंट ढूंढने के लिए स्टेप नंबर 1 ये है कि आप पहले वंस कंप्लीमेंट ढूंढते हैं, जो कि ये है, इस नंबर का वंस कंप्लीमेंट ये प्लस उसको 1 करेंगे, एंड रिजल्ट इज टूज कंप्लीमेंट। इस टूज कंप्लीमेंट को लिया हमने, इसके साथ ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, 1010.10 प्लस क्या ये वाला पार्ट ऐड करने पे 0 + 1 को 1, 0 + 1 को 1, पॉइंट की मान ली जाए, ये 0, ये 1, ये 0, 1 तो 1 को 2, तो 0 आएगा, 1 कैरी आएगा। सो द रूल इज एंड around carry exists, so therefore answer is equal to the part without end around carry, so answer is 0010.11 and this end around carry is to be discarded. Is that the rule? Yes or no? कल ही किया ना हमने, जब भी end around carry आएगा तब ये रूल है, जब end around carry नहीं आएगा तब क्या रूल है, शाबाश, तब आंसर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2's कंप्लीमेंट ऑफ दिस रिजल्ट। आर यू विद मी, एवरीवन इज विद मी, समझ में आया आपको? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता अगर आपको समझ नहीं आया, क्योंकि कल तक क्लास में ध्यान से सुना ही नहीं। क्या इशू है, बोलो क्या इशू क्या है, इसको पूछा मेरे, हाँ कौन सा वाला दोस्त? अरे वो तो हमने किया ना कल ऑलरेडी, तो क्या शुरुआत, वो तो तब समझ वो हमने किया है, एक बार उसको रिवाइज करो, ठीक है? अच्छा जरा मुझे अब इसका जरा मुझे डेसिमल इक्विवेलेंट चेक करके बताओ ऑनलाइन और समथिंग, you could assure, is this exactly what is required? One more question on this. दूसरा रूल जो बेटा आपको समझ नहीं आया वो ऑलरेडी हम कल कर चुके हैं, कुछ समझने की बात है नहीं, जस्ट उठा के आप सिंपल सा दूसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए ये है, सुनो बच्चे, ये आप दूसरा केस है, ध्यान से सुनो। मेरे पास दो नंबर्स हैं, क्वेश्चन है आपके लिए, सब्ट्रैक्ट 0.100101 from 0.0110, ठीक है? सॉल्यूशन सिंपल है, हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, फ्रॉम वाला लेफ्ट में आएगा 0.0110, माइनस आएगा 0.100101। यहां पे चूंकि इस नंबर के पास कितने बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, सो यू विल ऐड ऑन 2 more zeros बिकॉज़ इट्स फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन के जिस तरह इंटीजर के लेफ्ट में 0 ऐड करने से कुछ नहीं होता, फ्रैक्शन के राइट में 0 ऐड करने से कुछ नहीं होता, ठीक है? सो यू विल चेंज दिस टू स्लाइटली 0.10110000 प्लस 2's complement of 0.100101, ठीक है? तो इसका 2's complement कैसे हम ढूंढेंगे, पहले हम 1's complement ढूंढेंगे। 1's complement क्या है इसका, 1's complement है 0.101101, ठीक है? इस 0 को भी लेना है, इसमें ऐड करेंगे 1, so this becomes 1 1 0 1 1 0.1, so this is your 2's complement। कुछ नहीं करना है, इसको ऐड करना है, so 0.011000 प्लस
1 0 1 1। फिर तो यार मुझे साइड इसमें ऐड ही है। अब बेटा ध्यान रखना, इसका वो सवाल था, मुझे अब क्या करना है, इस नंबर को ये वाला ऐड करना है। ठीक है, करना ये थी। हाँ, इज दैट ओके? 0.011 1 2 3। Shall visible? Is this visible to everyone? So 1 plus 0 1. Eyes on board, please. Eyes on board. Don't try. Eyes on board. 1 plus 1 1 plus 0 is 1. 0 plus 0 is 0. 1 plus 1 is 2. 0 यहाँ पे आया, 1 कैरी आया। 1 1 1 is 3. 1 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे आया। 1 plus 0 is 1. Point ये 1। Now is there any end around carry? There is no end around carry. So therefore answer is equal to minus of 2's complement of the result. कौन सा रिजल्ट? रिजल्ट ये, दिस इज रिजल्ट। हाँ, एडिशन का जो रिजल्ट आया ना आपको, फाइनल आंसर होगा माइनस ऑफ 2's complement of this result. Is this okay? Do you get my point? हाँ, क्या शी? कौन सा? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, जल्दी कॉपी लेके बाहर आ जाओ। हाँ, कहाँ? जल्दी से जल्दी से। कौन सा? क्या पूछ रहे हो? कौन? ये ध्यान नहीं रखते बराबर। मैंने कहा ना ये 5's complement हम लोग नहीं इसका। आपने पहले वो ढूंढा है? आपने वो ढूंढा पहले? नहीं बेटा, देखो ये नंबर है ना, I have to find the 2's complement of this number. 2's complement ढूंढने के लिए 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप नंबर 1, मैं इसका 1's complement ढूंढता हूँ। कैसे ढूंढते हैं 1's complement? मैं कह रहा हूँ 1's complement कैसे ढूंढते हैं? शाबाश। 1's complement हम ऐसे ढूंढते हैं, हर एक बिट को इन्वर्ट कर देते हैं। जहां 1 है वहां 0 लिखते हैं, जहां 0 है वहां 1 लिखते हैं। Is it okay? ये दोनों 0 लिखने के बाद ये 1's complement। स्टेप नंबर 2, इस 1's complement को 1 ऐड किया, ठीक है, रिजल्ट जो आएगा वो है 2's complement। ठीक है बेटा, अब आप इधर बैठोगे, पीछे नहीं जाओ। सो 2's complement ये आया। 2's complement जब आया, अब मुझे इन दो को ऐड करना है, इस नंबर को और इसके 2's complement को। इधर देखो 2's complement कहाँ है? ये वही मैंने किया, ये 2's complement है, इसको मैंने ऐड किया, ये वाला पार्ट। ठीक है, I think our key result. So go here. यानी ये रिजल्ट अब एक्चुअली एंड अराउंड कैरी की है, रूल शी यानी एंड अराउंड कैरी की है। फाइनल आंसर आज से बराबर माइनस ऑफ 2's complement ऑफ दिस रिजल्ट। गो पेशिया बे 2's complement का किसके कारण? वेरी गुड। आई विल टेक दिस नंबर 1.110011। स्टेप नंबर 1, 1's complement। 1's complement कैसे? 0011 00.0। Step number 2 क्या should? Add 1. So 0 plus 1 is 1. 0 1 1 0 0.0. So this is to be placed here. So answer is minus of 0.001101। ओके जी। अच्छा, ये आप सब कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, मतलब ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है, तो आप वेरीफाई करोगे खुद से। ठीक है, इज दैट ओके? नाउ लिटरली you will be able to do any question on any corner of this topic. Your points वो करे मेरा skip, लेकिन मैं आम मिजाज के मतलब खुद भी सीख लेते हैं और आपको भी सिखाते हैं कि फ्रैक्शन वाला कैसे क्या दो ऊपर है, ये दो इधर दो। जीविता रिलैक्स में दस क्लास में बाजू सीधा, स्ट्रेट एंड स्टेप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा, वो है लॉजिक फंक्शंस। आप लिखिए लॉजिक फंक्शंस या लॉजिक गेट्स। हाँ, आप लिखिए
लॉजिक फंक्शंस या लॉजिक गेट्स आप लिखिए, लॉजिक फंक्शंस या लॉजिक गेट्स। When I talk about logic gates, they mainly include logic gates, yeah, logic functions. The first one in this is not gate. आप साथ साथ लिखते जाइए बहुत जल्दी से। The first one in this is not gate. We have AND gate. We have OR gate. इसके बाद हमारे पास होता है NAND और NOR। ये जो NAND और NOR है स्पेसिफिकली इनका एक अलग नाम है, इनको हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, अलग से एक ब्रैकेट करके इनको लिखना यूनिवर्सल गेट्स। ये तीन जो है इनका नाम अलग से है बेसिक गेट्स या बेसिक फंक्शंस, बेसिक लॉजिक फंक्शंस। ठीक, जी जी जी, हाँ, ये तीन बेसिक फंक्शंस या बेसिक गेट्स कहलाते हैं, वो दो यूनिवर्सल कहलाते हैं। यूनिवर्सल से आपको क्या समझ आया? Exactly correct. That we can design any logic using these gates. They are universal. कि अगर मेरे पास एक NAND की फंक्शन है, NAND गेट है, NAND गेट्स को कंबाइन करके मैं कोई भी गेट बना सकता हूँ। ये मतलब है यूनिवर्सल वर्ड का। ठीक है बेटा, अब आगे आ जाओ, यहाँ बैठो। यहाँ पे बैठो आप, प्लीज चारों जरा उठो वहां से, इधर एडजस्ट हो जाओ। दो यहाँ आ जाओ, हाँ लास्ट चार उठो ना वहां से, आज खो कर दे। आप बैठो, आप बैठो, आगे आ जाओ प्लीज। जब बेंच सामने खाली है, पीछे बैठने का मकसद नहीं तो सब बेहा है कि इधर, अगर मैं सब पकड़ू ना तो बेहा कि इधर, हाँ ये बेहा ना इतनी मंदस, अगर ये उतारो इस बात ज्यादा कैसा है रोजाना रोज पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। After this, I have some more gates, A, B, C, D, E, F. XOR gate and XOR or XNOR. X और XNOR, सॉरी ये कुछ नहीं, ये इसका नॉट वर्जन है, ये सिंपल है सारे। ये वाले जो गेट्स है इनको हम स्पेशल पर्पस गेट्स बोलते हैं, स्पेशल पर्पस गेट्स या अरिथमेटिक गेट्स। जो भी आपके डिजिटल डिजाइन में, जब आप इसे डिजाइन करते हैं, जो भी आपके कंपैरेटर्स, अरिथमेटिक सर्किट्स, एडर्स, सबट्रैक्टर्स वगैरह, एडर्स वगैरह, कोड कन्वर्टर्स, पैरिटी जनरेटर्स, वो इन गेट से आसानी से मिल जाएंगे, इन फंक्शन से बनते हैं। ठीक है, किससे? XOR और XNOR। ठीक है जी, हो गई ये सिंपल सा चार्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे डरिएगा मत।
ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल टॉपिक है। मतलब अगर आपको एक्स और समझ आएगा, उसका उल्टा करना ही आ गया, एंड आ गया उसका उल्टा ये है, और आ गया उसका उल्टा ये है, और ये है वो बंदा जो सबको उल्टा करता है। तो नॉट, तो सारा सर्कल, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नॉट गेट। पहली हेडिंग नॉट गेट या नॉट फंक्शन। इसके साथ बात, पहला काम जल्दी से नोट कीजिए, सिंबल। नॉट गेट का सिंबल कैसा होगा? नॉट गेट का सिंबल कुछ इस तरह से होगा, एक ट्रायंगल और एक बबल, और रिलेशन क्या होगी? आप इनपुट देंगे ए, your output will be equal to a bar. Okay, सिंबल हो गया। सेकेंड, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल इज अ टेबल which tells us कि फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे 1 है, कहाँ पे 0 है, कहाँ ये ट्रू है, कहाँ फॉल्स है। तो ट्रुथ टेबल क्या बनेगा इसका? मेरे पास इनपुट ए है, आइज ऑन बोर्ड प्लीज। मेरे पास इनपुट है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और आउटपुट y है ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। जब मेरे पास a है 0 के बराबर, इन्वर्टर का काम है यहाँ, इस नॉट गेट का काम है, अगर इनपुट में हम 0 दे रहे हैं, आउटपुट में 1 आएगा। इन्वर्ट करना या नॉट करना, हम उसको बोलते हैं नॉट करना, इन्वर्ट करना। तो a अगर 0 है, आउटपुट आएगा 1। a अगर 1 है, आउटपुट आएगा 0। क्या कोई और तीसरी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि वेरिएबल एक ही है, a। आप बाइनरी की बात कर रहे हैं, a या तो 0 हो सकता है 1। देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी एज सच। देयर इज आल्सो इन प्रैक्टिकल डिजिटल, बट फॉर यू इट इज जस्ट 2 levels, 0 or 1. So that is how the equation is. Yes. Step number, part number 3 would be Boolean expression. Boolean expression मतलब क्या होता है? Boolean expression होता है कि आप अपने आउटपुट को रिलेट करोगे विद योर इनपुट। आप अपने आउटपुट को रिलेट करोगे विद योर इनपुट, ठीक। Which is your output variable? Y. So you will say y is equal to, यहां से देखोगे, यहां से देखोगे, eyes on board please, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये समझ आएगा, आगे वाले 4 टॉपिक समझ आएंगे। मुझे इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है। बूलियन एक्सप्रेशन मतलब क्या हो गया? आप आउटपुट और इनपुट को रिलेट करते हो, ठीक। मतलब आप कहोगे फंक्शन का वैल्यू कैसे डिसाइड होगा इनपुट के वैल्यू से, ठीक है। अब ये बूलियन एक्सप्रेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना है? जहां जहां भी इस y फंक्शन में 1 होगा, जहां जहां भी 1 होगा, मुझे उस वैल्यू को लिख लेना है ऑन द राइट हैंड साइड। और अगर एक से ज्यादा जगह पे 1 होगा तो मुझे उन टर्म्स को ऐड करना है। या आप इसमें लिखिए SOP रिप्रेजेंटेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन में यूज करूंगा। अब ये we will use SOP representation for finding the expression of y. We will use SOP representation for जानती है तुम्हें? We will use SOP representation to find the expression for y. SOP क्या बोलता है? SOP बोलता है sum of products, कि जितनी भी आपको टर्म्स है उनका सम कर लो। मतलब जहां जहां भी 1 होगा y में, जहां जहां भी y में, y फंक्शन में 1 होगा, वो वाली टर्म को आउटपुट में डाल दो। यहाँ पे चूंकि एक ही वेरिएबल है तो y कहां पे 1 है? आइज ऑन बोर्ड, y यहाँ पे 1 है, y यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? y is equal to what? 1 नहीं, a। मगर क्योंकि यहाँ पे 0 है तो a के बदले a बार लिखूंगा। मैं फिर से बोलता हूँ, y देखना है मुझे 1 कहां पे है, लेकिन यहाँ पे एक ही जगह 1 है, तो वहां पे आप वेरिएबल भी एक ही है तो मैंने a को लिख लिया। लेकिन अब a लिखना है कि a बार, वो डिसाइड होगा इस कॉलम में a का वैल्यू क्या है। अगर a का वैल्यू होता है यहाँ पे 1
तो y is equal to a was the right answer. चूंकि यहाँ पे a का वैल्यू है 0 तो y is equal to a बार. ठीक है, मतलब जो भी वेरिएबल 0 होगा उसके बदले बार वाली टर्म लेंगे. ठीक है, is this okay? So equivalent expression is y is equal to a बार. हो गया, ये सिंबल भी हो गया. और क्या है इसमें? सिंबल. ठीक. Next give here and get. आइए सब नोट प्लीज. एंड गेट का पहला काम क्या है? सिर्फ आप बस ऐसे मान लिखिए, सिंबल पता चल जाए. तो सिंबल इसका कुछ इस तरह. आइए सब बोर्ड, दो लाइन में एक डी बना है. ये हो गया इनपुट ए, ये हो गया इनपुट बी. इसमें आउटपुट एक होगा, उसको हम नाम रखेंगे वाई. ट्रुथ टेबल पार्ट नंबर 2 ये थोड़ा चेंज हो जाएगा. अब चूंकि इनपुट्स है दो, ए और बी, आउटपुट है वाई. मैंने आपको परसों बताया जब 4 वेरिएबल्स होंगे तो कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 0 8 1 4 0 4 4 0 4 2 0 2. समझ आ रहा है? यहाँ पे आप दो ही वेरिएबल्स हैं बेटा. आइए सब बोर्ड प्लीज. यहाँ पे दो ही वेरिएबल. कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे? 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1. क्योंकि दो वेरिएबल्स की मैक्सिमम 4 कॉम्बिनेशंस आती है. आपको पता है ना, कॉम्बिनेशंस इक्वल टू 2 रेज़ पावर n. यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, 2 रेज़ पावर 2 इज नथिंग बट 4. अगर मैं n is equal to 3, 2 रेज़ पावर 3 गयो 8. तो अगर tre वेरिएबल आसन में a b c में से 8 कॉम्बिनेशंस चेक करनी. ये तीन चीजें ही वेरिएबल में से सारे कॉम्बिनेशंस चेक करनी. डू यू फॉलो मी और नॉट? यस सर. काम में दिक्कत? नो सर. तो क्यों परेशानी से? बच्चों दे चलो उधर भाई में समझ रहा है. मतलब से क्या करा है? वक्त से क्यों जाएंगे यार? आपको ये लगता है जो ये 1 सेकंड का डिले है ना, जब मैं बोल रहा हूँ और आप पीछे हैं मेरे, और जब मैं टर्न करता हूँ मैं आपको बोलता हूँ समझ आया. आपको कहाँ समझ आएगा? मैं तो आपकी वजह से बोल सुखा जी समझ. ठीक है, सो ट्राई टू मेक श्योर दैट you see the teacher most, because if you pay the fee 100% and he or she pays 100%, why are you here and someone is here and here? Value your money, value your time. बेटा जब दो वेरिएबल्स होंगे इसका मतलब n is equal to 2, 2 raised power 2 4, मतलब 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे. जब तीन वेरिएबल्स होंगे a b c, 2 raised power 3 8 कॉम्बिनेशन बनती है ना. मतलब दो बच्चे यहाँ खड़े हैं, या तो ये दाएं होगा ये बाएं होगा, या तो ये इस तरह से समझ. अब मुझे एंड गेट का लॉजिक लिखना है. एक चीज में समझ रखिए इससे पहले, नॉट गेट का सर्किट. देखिए बेटा, इससे पहले कि हम ट्रुथ टेबल को बनाएं, हम पहले यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं. एक और पॉइंट आ जाएगा सर्किट डायग्राम. मतलब ये क्या है? मेरे पास सपोज कोई इनपुट में दे रहा हूँ एंड यहाँ पे एक स्विच है S1, यहाँ पे दूसरा स्विच है S2, और ये मेरा आउटपुट साइड है. मेरी ये वाली तार एज इट इज कनेक्टेड है, इसका कोई दिक्कत नहीं. इस S1 S2 के बदले में A या B सीधा, मतलब ये दो स्विचेस के इनपुट्स थे A और B. अब देखिए एंड का लॉजिक क्या होता है? जब तक दोनों ही स्विचेस कनेक्टेड नहीं है एट अ टाइम, तब तक आउटपुट नहीं आएगा. मतलब जब ये कनेक्टेड है, सॉरी जब दोनों अनकनेक्टेड है, जब दोनों अनकनेक्टेड आउटपुट आएगा. ये सुनो, दोनों स्विचेस अनकनेक्टेड आउटपुट आएगा, तो ऐसे आउटपुट इज 0. अब A डिस्कनेक्टेड है लेकिन B वाला कनेक्टेड है, क्या आउटपुट आएगा? नहीं आएगा, 0. अब B तो डिस्कनेक्टेड है, A लेकिन कनेक्टेड है, बिल्कुल 0. अब चौथा केस है कि दोनों भाई कनेक्टेड है, तो अब आउटपुट. ये समझ आया आपको एंड गेट काम कैसे करता है? यही है जी एंड लॉजिक. ठीक है, समझ आई? सो अब
मुझे ढूंढना है इसका बूलियन एक्सप्रेशन। ये सर्किट भी बना लीजिएगा। बूलियन एक्सप्रेशन कैसे ढूंढते भाई हम, आप बताओ। बूलियन एक्सप्रेशन कैसे ढूंढते हैं? अभी मैंने कहा ना, हाँ सब लोग विद मी। बूलियन एक्सप्रेशन कैसे ढूंढते हैं? जहां जहां, कम ऑन एवरीवन, जहां जहां फंक्शन में 1 होगा वही वाली टर्म आएगी आउटपुट में। तो इस फंक्शन के लिए 1 खाली एक जगह है और वहां पे दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू आइज ऑन बोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंक्शन 1 आइज ऑन बोर्ड। आइज ऑन बोर्ड मींस आइज ऑन बोर्ड। फंक्शन खाली 1 एक जगह है और वहां पे दोनों वेरिएबल्स a और b क्या है? 1 ही। तो इसका मतलब y will be equal to a dot b। a dot b means product, dot b आती है प्लस मैं b का टर्म इतनी 1 आशा मगर सबटर्मिनेशन b का, so answer will be a dot b। Is that okay? So the output expression of the Boolean expression of an AND gate is a dot b, and this is your circuit diagram. How many minutes there in the class? 10 minutes, 20 minutes, 20 minutes. 15 minutes. Utma Bush. 20. I need exact. 21. Yeah, that's fine. Next gate choice. Are you able to follow me, beta? Or gate? You go. See. First thing, simple. Common path. I want everyone to be on the same page. Common circuit ही बना हुआ है. Yes, sir. Finish. खतरनाक कोई नहीं. उसका साफ मैकेनिकल में साफ क्या एग्जाम्पल जैसा सोची करती है। वह बहुत किस्मत एग्जाम्पल का इक्वेशन इसमें बात कर रहे हैं। ये मैं चीज तरीके से बना रही हूँ उसका मतलब ये सब कुछ तो है तो उसको ही समझते हैं। ये से बाकी बताते हैं कि ए थोड़ा अगर 7.9 की बात करें तो ये कितना रात से 8.1 मतलब इसे सुनना है समझ में कैसे very good important change. Now everyone done? Yes, sir. कामल यहाँ में गेट नाउ मेरे साथ इसे जो थोड़ा तेज गेट नंबर 3 is OR gate. The first thing that comes to the picture is a symbol. Now यहाँ पे भी 2 इनपुट्स मिनिमम, ये ऐसे कर्व बनाना है एंड ये भी कर्व बनाना है और ये भी कर्व बनाना है एंड दिस इज योर आउटपुट y। ठीक, 2 वेरिएबल्स है, ट्रुथ टेबल बिल्कुल इसी तरह से 2 ही वेरिएबल्स का बनेगा। बनाइए जल्दी से, बस चेंज होगा तो ये होगा। सर्किट भी साथ ही बना लीजिए। ओके, सर्किट बना लिया। जरा जरा आप खुद ट्रुथ टेबल एक बार फिल कीजिए, तो मैं देखता हूँ। चलो जी, देखिए लाइफ में आप किसी दूसरे से किसी पर्टिकुलर चीज में बेहतर हो सकते हैं। अगर कोई लगता है आपको ना आप इमेज है ये उसमें बिल्कुल नहीं जो बेहतर है, मगर you will still have some feature where you can excel. So believe in that one feature that can help you in your life. ठीक है? And unfocus every other thing. Don't give a damn about who's where. It is you versus you. You versus. If you do that, better. Very better. You will be one of the most satisfied person. Guess to should buy raat was with to but what was to it. I'm better. But I asked to be grown from home. You're better. ठीक है? Anyway, jokes apart. Let's come back now. This is a simple diagram. Eyes on board, please. मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी, 2 स्विचेस है। सिंपल सी बात है, जब A 0 है B 0 है, मतलब दोनों स्विचेस अनकनेक्टेड है, मतलब ऑफ है।
तो कोई भी इनपुट आउटपुट तक नहीं जाएगा क्योंकि कोई पाथ ही नहीं अवेलेबल है ना। सो माय आउटपुट विल बी 0। ओके जी, यू गेट दिस। नाउ केस 2, मेरा A तो 0 है, मतलब अनकनेक्टेड है, लेकिन B कनेक्ट हो गया। I have a path for the data to travel or the current to travel from the input to output. So my output will be 1. Second case, now my B is off but my A is connected. So this time one path is by default connected, second path is here. तो ये भी 1 होगा। Third case, both are connected. या कोई तो पता नहीं तो कोई तो क्या होगा, तो लेकिन बिना बिना करते हैं से करंट। So anyways output will be 1 again. Is that okay? अब है जी कमाल। इसका गाना मंच में ऑप्शन दाख क्या कर रहे हैं सर 3 मान जब भी आपको पूछा जाए ऑर गेट के बारे में, इसका जो एक्सप्रेशन होगा y is equal to a plus b, simply just write it y is equal to a plus b, that's it. ओके सर ठीक है। So now the third gate is covered. Now we have the fourth gate. Fourth gate is your कौन सा? हाँ, सिंपल वाले हैं। अब जी बेटा जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। Your fourth one is your NAND. The first one is symbol. हाँ, symbol है कहाँ काम? Symbol है जिसका बिल्कुल आइसो मोड एंड गेट जैसा ही है, लेकिन चूंकि ये एंड गेट, इसका बुलियन एक्सप्रेशन, इसका ऑपरेशन एंड गेट का उल्टा है, तो एक बबल से नॉट हो जाएगा और your y will be equal to a dot b bar. इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो एक्सपैंड करूं तो ये एक NAND गेट है और NAND गेट के आगे एक नॉन गेट है। इस कॉम्बिनेशन को मिलके हम एक NAND गेट कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल इसका बनाया तो कितने वेरिएबल्स हैं? इसके 2 वेरिएबल्स। सो ये आपका y हो गया। अगर आपको अब एंड गेट का ट्रुथ टेबल याद ही हो, एंड गेट में जब तक दोनों इनपुट्स 1 नहीं है तब तक सारी टर्म 0 थी, यस और नो? अगर आपको एंड गेट का ट्रुथ टेबल याद होगा, जब तक दोनों इनपुट्स 1 नहीं थे वहीं पे बस 1 था, बाकी सब जगह 0 था ना। यहाँ मैंने कहा ये एंड गेट का उल्टा रेस्पॉन्स देगा, तो ये सब जगह 1 देगा, बाकी यहाँ पे 0 देगा। ठीक है? सो इसका लॉजिक जो है दैट इज इनवर्स ऑफ एंड गेट। NAND गेट का लॉजिक जो होता है या इसका जो ट्रुथ टेबल होता है वो होता है इन्वर्टेड वर्जन ऑफ योर एंड गेट। एंड गेट को सुना अच्छी एंड गेट इसमें शो 0 0 0 ये तो शुरू से मान लेंगे उसमें सर्किट डायग्राम उसकी जैसे इन्वर्टेड आ जाएगा। सर्किट डायग्राम उसकी जो है हमारे NAND गेट की आप बनाएंगे इसको। मैं इसको अगर ट्रांजिस्टर्स के द्वारा बनाता हूं कुछ क्या बनाएगा? यह आपका हो गया VDD जो कि +5 वोल्ट्स होगा। यहाँ पे आप आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ पे आप इनपुट A लगा रहे हैं, यहाँ पे आप इनपुट B लगा रहे हैं। ठीक है जी? ओके, ये एक प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम है एक NAND गेट। अब NANड गेट काम कैसे करता है? जब आपका A 0 होगा और B 1 है, उसका मतलब है ये वाला जो पाथ है ये डिस्कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है जी? पाथ डिस्कनेक्टेड और ये 5 वोल्ट्स यहाँ से आके यहाँ पे पहुंच रहा है, तो आउटपुट इज इक्वल टू +5 वोल्ट्स। यहाँ कहेंगे लॉजिक 1।
ठीक है जी, इज इट ओके? सो जब A 0 है, B 0 है, सपोज ये भी यहाँ कनेक्टेड है, तो आउटपुट आया 1. डू यू फॉलो मी, यस और नो? A 0 B 0 आउटपुट 1, A 0 B 0 आउटपुट 1, ठीक है? इज इट ओके? 1 should A 0 B should 1, output still will be maintained at 1. क्योंकि VDD जो +5 वोल्टेज शब्द है वो डायरेक्टली आउटपुट से कनेक्टेड है, तो आपको बराबर +5 वोल्ट मिल रहा है जी। यहाँ से इसमें क्यों जा रहा है? क्या? अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो यहाँ से क्यों जा रहा है? सुनो, इसलिए जा रहा है क्योंकि अब जब A 0 B 1, अब A 1 है B 0, तो अभी भी कोई पाथ नहीं अवेलेबल है ताकि करंट ग्राउंड की तरफ जाए। करंट कहाँ जाएगी? वहां की तरफ, या वोल्टेज वहां की तरफ जाएगी। तो अब लास्ट वाला केस जब A भी 1 है B भी 1 है, तो इस 5 वोल्ट को एक डिस्चार्जिंग पाथ मिलेगा। ये कैसे ग्राउंड से हर का शो ऐसा होता है, जैसा ग्राउंड से है ना, आसानी से बात में है ना। सो द पॉइंट इज दैट जब भी इसको पाथ मिलेगा ना, ये ग्राउंड की तरफ डिस्चार्ज हो जाता है वोल्टेज, मतलब अगर देखा हाई वोल्टेज ग्राउंड से कनेक्शन, ये कैसे उन्होंने बस इतनी ग्राउंड में कैसे मिले, सिंपलेस्ट इजी पाथ, ठीक है। सो दिस इज एन NAND ऑपरेशन, समझ आया जी? रेजिस्टर, हाँ वो रेजिस्टर है बेटा, वो रेजिस्टर, यहाँ पे रेजिस्टर आ है क्योंकि हम किसी के अक्रॉस ड्रॉप लेते हैं ना। अगर आप इसको लैब में भी बनाना चाहें, लैब में जाके सिंपल सा यही सर्किट, 2 ट्रांजिस्टर्स उठाइए, ये बाय द वे एक ट्रांजिस्टर है, दिस इज अ ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर के अक्रॉस ही हम ड्रॉप ले रहे हैं, रेजिस्टर के अक्रॉस ही जो हम आउटपुट ले रहे हैं वो रेजिस्टर के अक्रॉस ही लेते हैं। सो दी तार आई थिंक क्या लक्स आउटपुट ये नहीं है, सेम आउटपुट में तार पे बोन वाला ब्याह रेजिस्टर आई थिंक लक्स आउटपुट, that will make some sense. Anyways, आपने टॉपिक को खिंचवा लिया दूसरी डायरेक्शन में, बट स्टिल गुड, अच्छा है। अब जिस भी किसी से हम कोई स्विच बना सकते हैं उससे आप कोई भी लॉजिक गेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना स्विच डायग्राम और जनता हाई में स्विच ही होते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्विच को प्रैक्टिकल सेंस में हम एक ट्रांजिस्टर के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं या मॉसफेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, तो या लैब में भी जाके आराम से कर सकते हैं। तो कहिए वापस मगर इजी, अच्छा मन के उस लास्ट को Boolean expression y is equal to a dot b bar, सिंपल, क्यों? क्योंकि ये a dot b का नॉट है और नॉट हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से, है? तो y इसको लेना बेके रुदा है हाँ NAND गेट समझ बेके का होता है अच्छा। एक चीज आप जरा देखिए, इसी NAND गेट में यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा A डॉट B, सही। अब इसको मैं सामने एक बबल लगाता हूँ, बबल से क्या होता है, जो भी इसके पीछे वाला इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले यहाँ पे मिल जाता है, मतलब ये बबल क्या है, A डॉट B इज नॉट इक्वल टू बार, इज दैट ओके? और चूंकि NAND गेट का सिंबल यही है, so this is your अगर मैं इसको अब इस बार को एक्सपेंड करूं तो ये पता कैसा दिखेगा, देखिए A बार आएगा इधर, अब चूंकि यहाँ डॉट भी एज अ बोर्ड एक प्रीलूड पॉइंट में बता रहा हूं, ये डॉट बार की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ये डॉट बार की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, सो A बार प्लस B बार, सो ये भी NAND गेट का एक्सप्रेशन है और ये भी NAND गेट का ही एक्सप्रेशन है, ठीक है जी बेटा? अच्छा, क्या मैं जरा मुझे ये बताओ क्या ये सही है जो मैंने बनाया, ये बबल याद रखना, बबल से पता चला ना क्या होता है, बार हो जाता है। मैं मतलब मेट्रो में A B
Mongoose vertical board is good. Who can stand on the board and write the output of this circuit? Raise your hand. Who can stand on the board and write the output? बस जल्दी 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 आप इसमें बस अब नॉर गेट जो है वो खुद ऐड कर लीजिएगा. नॉर गेट जो है मैंने सिंबल बना हुआ है. नॉर गेट इसमें ऐड कर लीजिएगा. सिंबल है उसका कैसा होगा उसका सिंबल? और गेट की जैसा सिंबल होगा लेकिन एक छोटा सा बबल होगा. तो और का फंक्शन क्या था? a प्लस बी. ये देगा a प्लस बी का होल बार. Is that okay बेटा? You can do the rest. You can do the truth table. और का उल्टा. You can make the Boolean expression. Everything is just same. This stands covered. Okay? Please do it at your own places.